सर कश्मीर से जो वीडियोज़ आ रहे हैं, अब जो रिपोर्टर्स वहाँ पहुँच रहे हैं, मीडिया वहाँ पहुँच रही है, 2 तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं। एक तो बहुत ही एक्सट्रीम रिएक्शन है जो आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं कि या तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सब भारत की ही साज़िश है। कैमरे पे नहीं बोल रहे हैं लेकिन कई स्टिंग ऑपरेशंस ऐसे आए हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली इसमें पाकिस्तान का रोल वो मानते नहीं हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं। और कुछ हैं जो दुखी हैं तो उनका दुःख का मेन कारण ये है कि हाँ, अब सीज़न में टूरिस्ट कम आएँगे। तो ये जो इनसेंसिटिविटी है, ये इस चीज़ को पहले से टेररिस्ट ने आपको लगता है भाँपा होगा और उनको लगा होगा ये डिवाइड क्रिएट होगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये जो एक्शन हुआ है ना, वो इस डिवाइड के लिए नहीं हुआ है। ये एक्शन कोई और कारण है, बड़ा कारण है। ये जो आप बता रहे हैं, ये आउटकम है। ठीक है। ठीक है? इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं और ये चीज़ मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि कहीं पे हमारे भी मीडिया चैनल्स को, मीडिया को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हुँ, हुँ। जब आप ऐसे सवाल पूछेंगे कूद करके, कुरेद करके, और वो आप एक उस सोसाइटी में पूछ रहे हैं, जहाँ पर सही आंसर देना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है, राइट? क्योंकि जिसने उसी मोहल्ले में जाना है, उसको ये नहीं पता कि उसके साथ में रिस्पॉन्स क्या होगा। अगर आप किसी पत्थर मारने वाले से पूछे, आई जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। पत्थर मारने वाले से पूछो तुम क्यों गए पत्थर मारने के लिए? कहता अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मेरे घर के ऊपर शीशे तोड़ देंगे, मेरी गाड़ी को तोड़ देंगे। कौन तोड़ेगा? पूरा मोहल्ला नहीं तोड़ता है, कुछ लोग तोड़ते हैं। उनके भय से, कुछ कन्विक्शन से जाते हैं और कई लोग भय से जाते हैं। अगर मैं अगर सड़क पे कोई बहुत चीज़ हो जाए और किसी को मैं बोलूँ कि चलो तुम नारेबाजी करो, हर एक आदमी नहीं जाता है, मगर कई लोग भय से जाते हैं। वहाँ पे भय से चलता है, हुँ, हुँ। राइट? इंटरनल मोटिवेशंस मे नॉट बी ऑलवेज देयर। ठीक है। सेकंड इज एक कितने सालों से वो पूरा कश्मीर जो है बदला गया है धर्म से, और बहुत डर के, भय से। कई लोग कहते हैं प्यार से बदला गया, मगर अगर आप किससे सुनेंगे कि किस प्रकार हिंदुओं की बॉडी डल के अंदर झूल रही होती थी, घूम रही होती थी। एक बुटशिकन करके आदमी था, उसका नाम बुटशिकन ही से रखा गया था कि वो बुत में डालता था और वो कहता मैं खाना तभी खाऊंगा जब इतने जनेऊ जो है तौल करके मिलेंगे, मतलब इतनी बॉडीज मारी जाएंगी। तो जो लोग इतने प्रताड़ित टाइम से वो चेंज हुए और फिर उसके बाद में अलग किस्म के राज हुआ और काफ़ी वो लोग प्रताड़ित रहे, फॉर देम टू से व्हाट इज देयर, उनके दिल में क्या है, बहुत ही मुश्किल है। वो आपस में भी साफ बात नहीं करते। उनकी जो बात करने का तरीका है, इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है। सो कुछ कैमरे पे कुछ बोलेंगे, दिल में कुछ होगा, स्टिंग ऑपरेशन में होगा, कहीं पे कुछ होगा, एंड एक नैरेटिव चलता है वहां पर। वो जब तक एक्चुअली जो उनके दिल से भय का माहौल नहीं निकलेगा और वो अपना खुल के नहीं बोलना शुरू करेंगे, तब तक आपको असली जवाब मिलना मुश्किल है। मगर जो आप वो मीडिया के अंदर जो आउटकम्स हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप बता सकता हूँ कि देयर इज अ परसेंटेज, और 1% भी अगर आप बोलें तो वो हजारों की संख्या में होता है, बट 1% नहीं, बहुत ज़्यादा परसेंट में ऐसे लोग हैं जो हमारे देश पे विश्वास नहीं करते। एक आम आदमी अपने पेट के लिए वहाँ लड़ता है, उसको इससे ये नहीं मतलब है कि मेरे ऊपर जो है तिरंगा लहरा रहा है या किसका झंडा लगा रहा है, हुँ, वो हुँ। अपने पेट के लिए काम करता है। ठीक है? और एक और लार्ज तबका है जो साइलेंट है, उसको ये नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है। जिसका पावर होगा, जिसका भय होगा, वो उस तरफ सूट टिल्ट हो कर जाएगा। जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, बिकॉज वो उसका ही हिसाब नहीं है। आप अपने बाकी देश में देख लीजिए ना, ठीक है। कहीं पे लोग लालच के लिए, थोड़े पैसे के लिए वोट यहाँ से वहाँ दे देते हैं। हुँ, हुँ। कई लोग प्रिविलेजेस के लिए वोट दे देते हैं। तो व्हेन वी आवरसेल्व्स एज अ कम्युनिटी कैन स्विंग ऑन दिस साइड और दैट साइड, आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई कि जो एंटी इंडियन बातें करते हैं या कुछ है वो सही है गलत है, बट मैं एक ह्यूमन नेचर की बात करता हूँ, और वो ह्यूमन नेचर का प्रॉब्लम है वहाँ पे। बट ठीक है। इन द एंड सारे कश्मीरी ऐसे नहीं है। सर जब आप एंटी इंडियन बोलते हैं, तो एंटी इंडियन की निशानी क्या है? एंटी इंडिया इज वेरी क्लियर कट। वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तानी एलिमेंट को, सेपरेटिस्ट को, ओपनली, कोवर्टली, और आप उसको कितना भी पैसा दे दें, इधर से उधर घुमा दें, वो चेंज नहीं होगा। सर आपने कहा कि पाकिस्तान का इस हमले के पीछे कोई अलग और बड़ा मकसद था। क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? ये कई लेयर्स हैं। ठीक है। ठीक है, आई विल स्पीक ऑन नंबर ऑफ लेयर्स।
बट मैं पहला एक लेयर आपको बताता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को बनाने के लिए किसकी डिमांड थी? इंडिया की तो भारत की तो डिमांड थी नहीं। ब्रिटिशर्स की उस टाइम पे स्टार्ट में डिमांड थी नहीं। वो तो उनको बाद में जब ये डिवीजन करने लगे तो उनको लगा कि यार इसका बड़ा स्ट्रेटजिक एडवांटेज है। सो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग जब ये लगने लगा कि हम आज़ाद होंगे तो हम जो मुसलमान हैं हमारा क्या होगा, बिकॉज डेमोक्रेसी के अंदर जब वोटिंग होगी तो वोट जो है हिंदू ले जाएंगे और हमारा क्या होगा। ये खास तौर से उनकी प्रॉब्लम थी जो लोग एलीट थे। एक आम किसान मुसलमान है या हिंदू है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसे तो खेती करनी है। बट जो बंदे ऑलरेडी पावर में थे एंड देवर दीज पीपल वेरी क्लोज टू द ब्रिटिश रूलर्स, बिकॉज उनका तरीका था ये काम करने का। ठीक है। अब उन्हें लगा कि ये पावर तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। सो देन दे वांटेड कि हमारे लिए एक अपना देश होना चाहिए। सिंधियों ने मांगा था देश, नहीं, वो तो देवर हैप्पी बिकॉज देवर इन मेजॉरिटी इन दैट एरिया। बलूच सारी मुसलमान थे, उन्होंने तो मांगा नहीं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आज एंड अपना गिलगित बल्तिस्तान वाला जो इलाका है वहाँ के लोगों ने नहीं माना था, वो देवर वेरी हैप्पी अपनी अपनी छोटी दुनिया में। जो फाटा का इलाका है उन्होंने नहीं माना था। पाक पंजाब वाले स्प्लिट थे बिकॉज वहाँ पे हिंदू सिख और मुसलमान थोड़ा मिक्स थे उस टाइम पे। और ज़्यादातर जो यूपी बिहार वाले जो लोग थे, जो एलीट थे, उनको अपने लिए एक देश चाहिए था जहाँ पे वो राज कर सकें, राइट। अब वो देश मिल गया उनको। उसका कारण ये नहीं था, देश उनको मिलता नहीं, मगर एक और जियो स्ट्रेटेजिक रीजन था, वो आप अगर बाद में पूछेंगे बताऊंगा। उनको अब ये देश मिल गया। ठीक है। अब आप उस देश में गए तो वहाँ का जो राजा है, मालिक है, एलीट है, और उसके पास में राजपाट था, खेत था, खलिहान था, और वो ब्यूरोक्रेट था। वो कहे यार तुम लोग कहाँ आ गए अभी, नो यू आर गोइंग टू ऑक्यूपाई दैट स्पेस। सो इनका नाम हो गया मुहाजिर। ठीक है। जो मुहाजिर था वो एक अच्छा शब्द नहीं माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे कई बार माइग्रेंट वगैरह बोलते हैं ना, ठीक वहाँ है। पे इट वाज ट्रीटेड लाइक ए वेरी कर्स वर्ड, गाली की तरह होता है। ठीक है। अब मैं आपको 3 नाम बताऊंगा और आपसे ये पूछूंगा ये तीनों कहाँ के थे। जो एक मेजर इस्लामिक ट्रांसफॉर्मेशन कंट्री का हुआ, देश का हुआ, पाकिस्तान का, वो हुआ ज़ियाउल हक के टाइम पे। ज़ियाउल हक कहाँ के रहने वाले थे? जलंधर के रहने वाले थे, ओके। राइट। मुशर्रफ कहाँ के रहने वाले थे? मोस्ट रेडिकल ऑफ द चीफ्स, दिल्ली के रहने वाले थे, ठीक ठीक है, है। दिल्ली के आसपास के। आज जो आसिम मुनीर साहब हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? जलंधर के रहने वाले हैं। तीनों मुहाजिर, नए नए लोग, पावर भी चाहिए और प्रूव भी करना है कि मुझसे ज्यादा पेट्रियट पाकिस्तानी, पंजाबियों तुमसे ज्यादा पाकिस्तानी मैं हूं, सिंधियों तुमसे ज्यादा पाकिस्तानी मैं हूं। और अगर आपको ज्यादा पाकिस्तानी होना है तो एक हंकार लगाने से नहीं होता, वो इस्लाम का भी, धर्म का भी सहारा लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जब आपको एक कम्प्लेक्स, आपको जो मेंटल कम्प्लेक्स है ना, वो जब आपको डील करता है तब आपको उस किनारे पे ले जाता है, राइट। तो अगर आप ये चेक करेंगे ये तीनों लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, और इसी तरीके के लोग जो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि वी आर मोर प्योर, वी आर देयर, हमारी वजह से पाकिस्तान है, और अब हम पाकिस्तान को उसके सही रास्ते पे ले जाएंगे जो इस्लामिक नेशन के अंदर नंबर 1 है। बिकॉज यू कैन बाइंड एवरीबडी। सिंधी बिल्कुल अलग, ये सारे लोग अलग अलग हैं, ठीक है। राइट। आप किस तरह बैंड कर सकते हैं? झंडे के ऊपर ये तैयार नहीं होंगे। तो आपको मिला धर्म। धर्म, करेक्ट। तो ये जो धर्म का नारा चला है वो सीधे पाकिस्तान आर्मी के अंदर चला, मदरसों में चला, यूथ में चला, जनता में चला, राइट। सो ये इसका एक रीज़न है जो इज़ रियली सॉर्टिंग आउट पाकिस्तान। रीज़न क्या था? हाँ, रीजन क्या था? अब रीज़न ये हो गया कि जब भी प्रॉब्लम होती है इस देश के अंदर, इट कम्स आउट स्लोली कि कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए ताकि पूरा देश एक साथ हो जाए, राइट। सबसे आसान तरीका क्या है? इंडिया के खिलाफ में बोलना शुरू करो, कुछ ना कुछ एक्शन कराओ जिससे कि पूरा देश इकट्ठा हो जाए। आज की तारीख में जो ये आसिम मुनीर हैं, वहाँ के जो आई विल से ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब कुछ रोल्ड इनटू वन है।
उन्होंने कई चीज़ें गलत कर दी हैं। इमरान खान जो वहाँ का पॉपुलर लीडर था उसको जेल में डाल दिया। इकोनॉमिक हालत बिल्कुल ख़राब है, लोगों के पास काम नहीं है। जो कंट्री के अंदर है बलोच उनके बरखिलाफ हो रखे हैं। पिछले साल 1000 से ऊपर सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अभी तो लड़ाई हुई नहीं है। 1147 सैनिक मारे गए हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है, नहीं, हाँ, वो जो वेस्टर्न फ्रंट पे हो रहा है, वेस्टर्न फ्रंट उनके वेस्टर्न फ्रंट पे हो रहा है। उन्होंने बोला था मुझको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी, मैं तालिबान के साथ चला जाऊंगा। उन्होंने पूरी तालिबान के साथ में उनकी सेवा करी, सब कुछ करी, बट तालिबान पिछली बार भी उसने यही करा था। कहते यार तुम सेवा तो कर रहे हो, बट ये जो बाउंड्री ना डूरंट लाइन की, वो हम नहीं मानते। ये तो आर्टिफिशियल लाइन है, हम इस लाइन के ऊपर बातचीत करेंगे। पहले भी बोलते थे। बट यू सी क्या होता है कि आप एक देश को इतना हेट करते हो ना, हमको वो इतना हेट करते हैं, घृणा करते हैं हमसे, कि वो उस घृणा में आगे की सोच नहीं पाते, राइट। फिर भी उन्होंने तालिबान को दिया। आज की तारीख में उनके साथ में तालिबान से अच्छे ताल्लुकात नहीं है। हम वैक्सीन भेजे अभी हमने, या मतलब भारत तो बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजिक एलाय है उनका। हमारा तो हर जगह पे हम सबके साथ में अच्छा काम करते हैं, इसलिए पीपल विल ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर ठीक कंट्री। है। ये सिर्फ टेरर और टेररिस्ट का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं। तो अब बलोच का प्रॉब्लम शुरू हो गया, फाटा के अंदर चल रहा है, उनका टीटीपी का अलग प्रॉब्लम चल रहा है, और पूरी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब है। सो लोग, आपने अगर देखा हो तो पिछले 5-6 साल 10 साल के अंदर लोग जो पाकिस्तान मिलिट्री है, आर्मी है, उसको क्वेश्चन करने लगे सड़कों के ऊपर। क्या कहते हैं, दहशत गर्दी के पीछे कौन है, पाकिस्तान आर्मी है, ऐसे ऐसे करके। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जब कई सेलिब्रिटीज़ का इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया ने बैन किया, तो वहाँ के सेलिब्रिटीज़ ने अपने इंस्टा पे, जो कि ऑब्वियसली वहीं विजिबल है, आर्मी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, इंस्टा पे पोस्ट करना शुरू कर दिया। तो आपने एक, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, आपने बोला कि आसिम मुनीर ने का नाम लेने के बाद आपने बोला कि इमरान खान को जेल में डाला, तो उन्होंने ही जेल में डाला है? हाँ, ऑब्वियसली ही इज कंट्रोलिंग ना। वहाँ शहबाज शरीफ एंड ऑल तो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर हैं, बाकी सब कुछ नॉमिनेटेड है। ये तो पाक आर्मी कर रही है। देखो, कई साल तक पाक आर्मी जो चीफ है वो कंट्रोल नहीं लेता था अपने हाथ में। फिर उसने रियलाइज़ किया यार मैंने कंट्रोल क्यों लेना है, सामने एक बंदे को बिठा दो और पीछे से पूरी पावर चलाओ। सो जो पावर है वो तो इन्हीं के पास में, ठीक है। राइट। तो इमरान खान, बिकॉज दे न्यू कि इमरान खान अगर वापस आएगा तो पाकिस्तान आर्मी की जो पूरी पावर है वो खत्म हो जाएगी, बिकॉज उसको भी उनके साथ उन्होंने गेम खेला और वो भी समझता है इस चीज़ को। तो ही वॉज कमिंग बैक एंड ही वॉज सॉर्टेड देम आउट, राइट। सो दे इंश्योर्ड कि जियाउल हक को किसने बनाया? भुट्टो ने बनाया। भुट्टो को किसने मारा? जियाउल हक ने मारा। बेनज़ीर कहते हैं, बेनज़ीर को किसने मारा? मुशर्रफ ने मरवा दिया, राइट। आसिम मुनीर ने क्या किया है? इनको जेल में भेज दिया। सो देयर लीडरशिप, जो चीफ होता है इनका और आईएसआई वाले हैं, ये यही गेम खेलते हैं अपने लोगों के साथ। और फिर भी अगर सबको इंडिया के अगेंस्ट कर दो तो सब एक हो जाते हैं। सब हो जाते हैं एक। सो उनको लगता है कि हो जाएंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि आज वो सिचुएशन है। ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंसी। उनकी जनता ये देख रही है कि यार ये इंडिया तो, आप देखो कितनी बार मोदी के बारे में बात करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं, कितना प्रोग्रेस चल रहा है, हमारा देश कहाँ जा रहा है, खाने को नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। ये सब चीज़ें वहाँ पे एक नाम तौर पे जोक, रील के ऊपर रील बनती है उनके यहाँ पर, और वो अपने कंट्री के जो आर्मी है उसको तिरस्कृत करते हैं। एक किस्सा हुआ था अभी कुछ 2 या 3 साल पहले, मुझे याद नहीं है, बर्फ़ पड़ गई थी और कई लोग मर गए थे या फंस गए थे, और एक उनका आर्मी का सीनियर ऑफिसर था, उसके घर के सामने कुछ ये हादसा चल रहा था। उनकी फ़ौज उनकी हेल्प के लिए नहीं आई। आपने हमारे केस में देखा हुआ है, थोड़ा सा कुछ होता है तो फट से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कॉल करता है भाई आर्मी, और जहां आर्मी को खुद पता जाता है वो चली जाती है। सो दिस एलीट सिस्टम जो चल रहा है कि इनके बच्चे सब बाहर पढ़ रहे हैं, इनका पैसा जो कमाते हैं वो बाहर चल रहा है, जो बिजनेस चल रहा है वो सब बाहर चल रही है। काफ़ी चीज़ें सबकी नज़र में आ गई हैं पाकिस्तानियों के, एंड दे आर क्वेश्चनिंग देम। हाँ, डरते हैं अभी भी। वो एक टाइम आएगा जब उस टाइम पर पाक आर्मी को बोलेंगे यार आप सुधर जाओ, आप, हमें मालूम है कि इंडिया से कोई हमको खतरा नहीं है, ठीक है, वो अपनी प्रगति के रास्ते पे है, विकसित होने के रास्ते पर है,
उधर तालिबान आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहा यार, तुम क्यों हमें परेशान कर रहे हो? राइट। ठीक है, सो दे विल कम अ टाइम विच दे विल क्वेश्चन, एंड यही जो चीज़ है उनको खा रही है, एंड दैट इज वाई दे वांट टू डू दिस एक्शन, राइट? जिससे वो रेलेवेंट बने रहे। रेलिवेंट बने, दे इट्स अ बेट, इट्स अ बेट। वो ये चाहते हैं कि हम कुछ कर दें ताकि इंस्टिगेट होकर के इंडिया कुछ करे और तुरंत सभी के सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं। दैट्स हिज एम।